नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल चौधरी पावर टूल्स में। ये है कुछ बोस कंपनी का प्रोफेशनल GSH 500 डेमोलेशन हैमर, जो कि बहुत ही अच्छा आता है, पावरफुल आता है। इसको देखिए मैं कुछ सीरीज में टेस्टिंग करके और आपको एक बार चालू करके दिखा देता हूं। ये देख सकते हो आप किस तरह से इसमें पीछे से आग निकल रही है, स्पार्क हो रहा है। ये चलाने में ये समस्या क्या हो सकती है, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और वैसे वीडियो में आपको देखने को मिल ही जाएगा, पर फिर भी कुछ कमेंट वगैरह आप छोड़ दिया करो, जिससे यदि अगर वीडियो में कुछ भी कमी है तो मैं उस वीडियो को और सुधार सकूं और अच्छे से। वैसे भी आगे आप लोगों का ऐसे ही सब लोगों का सहयोग बना रहेगा। सब्सक्राइबर आप बढ़ाते रहोगे तो जो भी वीडियो हैं और अच्छी क्वालिटी के मैं इस चैनल पे डालूंगा, सभी तरह के वीडियो। तो कुछ इस तरह से इसको पीछे से इसका जो ये कवर है इसको निकाल लेंगे। कार्बन के ऊपर जो ये लगा रहता है ढक्कन पीछे से, और इस तरह से जो इसके अंदर कार्बन पड़े हुए हैं, इन कार्बन को हम बाहर निकालते हैं और देखते हैं कि ये कार्बन हमारा चलने जितना है या फिर बिल्कुल ख़त्म हो गया है। ये देखिए कुछ इतना कार्बन है, लेकिन इतने कार्बन में जिस हिसाब से ये मशीन स्पार्क दिखा रहा है उतना नहीं दिखाना चाहिए। तो इससे आपको साफ पता चल गया होगा कि इसमें क्या दिक्कत है। तो अगर आप नए हो तो मैं आपको बता दूं कि इसमें आर्मेचर का प्रॉब्लम हो चुका है मशीन में। ये देखिए कार्बन कुछ इतना है और इतने में मशीन चलता भी है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं चलती। तो ये दोनों हमने कार्बन निकाल लिए। अब इसका हमको खोल कर आर्मेचर निकालना है, तो वो कैसे निकालते हैं, बने रहिए वीडियो। ये पीछे से जो दोनों स्क्रू लगे हुए हैं इनको ओपन करेंगे। कुछ इस तरह से खोल के ये आर्मेचर के ऊपर लगा हुआ है एक कैप जैसा, इसको निकाल लिया, साइड में रखिए। अब चलिए इसका हमको आर्मेचर निकालना है। ये चारों इसके जो बॉडी स्क्रू लगे हुए हैं चार, इनको फटाफट खोल लेते हैं। अगर किसी भी मशीन में स्क्रू ज़्यादा फिट है तो ऊपर से स्क्रू ड्राइवर के ऊपर थोड़ी हथौड़ी से ठोकर मार देते हैं तो वो खुल जाते हैं। चलिए हमारे बॉडी के चारों स्क्रू खुल चुके हैं। अब हमको देखना है कि इसका आगे हमको क्या खोलना पड़ेगा। यहाँ पर जो ये हैंडल रहता है, अंदर थोड़ी इसके घुसे हुए दो स्क्रू रहते हैं, इनको कुछ इस तरह से खोलेंगे।
ये हैंडल के स्क्रू इस तरह से आपको देख करके वीडियो में खोल लेना है। इस तरह से कुछ इसको धीरे से बहुत ही आराम से निकालना है। ये थोड़ी इस तरह से पीछे भी खिसकता है। इसको हल्का सा पीछे की साइड खिसका के और आर्मेचर की साइड में इसको ऊपर की साइड को खिसकाएंगे तो ये निकल जाएगा इस बॉडी के साथ। इस तरह से पकड़ करके और इस तरह से हमको इसको खिसकाना है ऊपर की साइड। जिधर की साइड हमारा आर्मेचर का भाग दिख रहा है ना, उधर से कुछ खुल जाएगा। उससे पहले एक बात और बता दूं, ये जो 4 स्क्रू रहते हैं यहाँ से आप ग्रीस वगैरह कर सकते हो। ये चारों स्क्रू रहते हैं तो यहाँ से खोल करके और अगर ग्रीसिंग करना है तो कर सकते हैं। ये दोनों स्क्रू खोल लेते हैं, देखिए अच्छे से। दोस्तों, आप मुझसे डायरेक्ट बात या डायरेक्ट मैसेज करना चाहते हो तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करके आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। अगर किसी मशीन में आपके कोई दिक्कत हो रही है तो उसका मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट आप मैसेज पे फ़ोटो वगैरह भेज सकते हो। अगर मेरे लायक होगा कुछ तो मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। ठीक है, उससे पहले इंस्टाग्राम आईडी को आपको फॉलो करके और फिर आप मुझे वहाँ पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको मेरे चैनल के ही अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ पर जा कर के आप देख सकते हो। ये 4 स्क्रू यहाँ से ओपन कर लेते हैं यहाँ से और देख लेते हैं। कि हमारा जो आर्मेचर वाला भाग नहीं निकल रहा है, कुछ यहाँ से तो नहीं फंसा है। मैं इसको इसलिए नहीं खोल रहा हूँ कि मुझे इस मशीन का नॉलेज नहीं है। मैं इसको इसलिए खोल के दिखा रहा हूँ क्योंकि इस मशीन के अलावा और भी मॉडल की मशीनें आ सकती हैं आपके पास में, तो इसलिए उस मशीन को आपको खोल करके आराम से देख लेना है। क्योंकि कुछ थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस आपको वीडियो देखते देखते हो जाएगा तो आप खोल करके देख सकते हो कि भाई यहाँ से तो कुछ नहीं फंसा हुआ है, जिससे कि हमारा वो पार्ट्स आगे को नहीं निकल रहा है। इसलिए मैं इस वीडियो में यहाँ से भी खोल करके आपको बता देता हूँ। यहाँ से देखिए, खोल के देख लिया, यहाँ से कुछ भी फंसा नहीं हुआ है। यहाँ से हमारा आर्मेचर का उधर के साइड का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर अगर हमारा है तो वो है कनेक्टर का, जो कि पिस्टन के साथ कनेक्ट होता है। और यहाँ से हम मशीन के अंदर ऑयल और ग्रीस डाल सकेंगे, जिससे कि हमारा जो प्रेशर है, मशीन का जो वाइब्रेशन है, डेमोलेशन है, वो बराबर चलता रहे। इसको वापस से फिट कर देते हैं। फिट रहता है। आपको भी इस तरह से डाउट होगा खोलने में, कभी अगर नया मशीन आप खोल रहे हो डाउट होगा। अब देखिए, कुछ ये इस तरह से निकलेगा। इस तरह से हमने बाहर निकाल लिया। ये जो प्लास्टिक का है, इसको अभी कैसे निकला, ये अचानक से यदि अगर निकल आए आपके सामने, आप नए हो इस मशीन को खोलने में, तो आपको फिटिंग करने में उसको दिक्कत होगी, जानकारी नहीं है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करें और बड़े ही आराम से देखें।
वो जो प्लास्टिक का निकला है उसको मैं बाद में बताऊंगा। पीछे इधर की साइड कुछ ग्रीस वगैरह पड़ता है, और यहाँ पर देखिए ये जो गियर रहता है आर्मेचर का, इसके अंदर हमारे गियर बॉक्स के अंदर जा कर के फिट होता है। अब चलिए इसका आर्मेचर निकालने के लिए हमको पीछे एक नट लगा हुआ है, इसको हमको खोलना पड़ेगा। और इधर जो गियर का साइड है आर्मेचर का, हाथ से तो खुलेगा नहीं, इधर एक हमारे को 10 नंबर का पाना लगाना पड़ेगा, और पीछे की साइड उधर आर्मेचर का जो गियर है उसको हमको थोड़ी पकड़ के रखना पड़ेगा, किसी पकड़ से या प्लास से जो भी है, तभी हमारा खुलेगा। ये इधर की साइड हमको पकड़ना पड़ेगा तभी खुलेगा। आर्मेचर ख़राब है, नो डाउट, आप किसी भी तरह से कैसे भी पकड़ लीजिए, आर्मेचर तो हमारा ये ख़राब हो ही चुका है, हमको चेंज ही करना है। कोई दिक्कत नहीं है कि इसका गियर का जो दांते हैं वो ख़राब होंगे, आप इसको बड़े आराम से इस तरह से पीछे से खोल दीजिए। ये देखिए कुछ इस तरह से हमारा ये आर्मेचर बाहर निकल आया। अब चलिए इसका आखिर फॉल्ट देख लेते हैं जो इसके अंदर हुआ है। एक तो यहाँ से वायरिंग है, ये देख रहे हो आप, काली पड़ गई है। इसलिए ये आर्मेचर हमारा स्पार्किंग हो रहा है। अब इसके अंदर जो भी कचरा वगैरह है आपको बड़े अच्छे से देख लेना है। कभी कभी क्या होता है कि आर्मेचर का जो पीछे का साइड का जहाँ पर कार्बन सेट होता है, पतले पतले पॉइंट जो पत्तियाँ जैसी बनी रहती हैं जिसमें कार्बन टच होता है, वो उखड़ जाती हैं, और उखड़ के अंदर कॉयल के साथ में कहीं ना कहीं जा कर के गर्म रहती हैं तो चिपक जाती, और चिपक जाती हैं तो इसको पीछे का जो कॉयल वाला भाग है यहाँ पर, इसको बहुत ही अच्छे से बारीकी से आपको देख लेना है। कुछ भी पत्थर या कुछ भी इसमें फंसा हुआ नहीं होना चाहिए, वरना आप नया आर्मेचर डालोगे और आगे आपके साथ में फिर से मिस्टेक हो सकती है, फिर से ख़राब हो सकता है। इस तरह से यहाँ पर आपको अच्छे से चेक कर लेना है, इसकी सफाई कर लेना है। फील्ड कॉइल सही है, इसके अंदर मैग्नेट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि जब इसके अंदर चुंबक जैसा चिपकने वाला दोनों साइड में मैग्नेट बनता है तभी हमारा आर्मेचर गोल गोल घूमता है। तो इसको सीरीज बोर्ड में हम चेक करते हैं, और कैसे चेक करेंगे तो सीरीज बोर्ड में हमारा प्लग लगा देंगे, और जो स्विच का ट्रिगर है उसको स्विच को इस तरह से दबा के उसको लॉक कर देंगे। ध्यान रहे अगर आपने पीछे से खोला हुआ है तो आपको इलेक्ट्रिसिटी का काम है संभाल के करना है। यहाँ से देखिए सीरीज का जो बल्ब है वो जल रहा है। अब चलिए एक हमने कार्बन के दोनों उसमें स्क्रू ड्राइवर अटैच कर दिया है, और यहाँ से कुछ इसको स्क्रू ड्राइवर लेके दोनों साइड में इसको टच करेंगे। याद रखिए वो स्क्रू ड्राइवर ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके अंदर की चुंबक खुद ही बन रहा हो मैग्नेट। कुछ स्क्रू ड्राइवर आते हैं जिसके अंदर मैग्नेट रहता है, मतलब चुंबक का वो लगा रहता है, जिस कारण से स्क्रू वगैरह उसमें चिपक जाते हैं। अगर उससे इसको टेस्ट करोगे तो वो तो ऑटोमेटिक दोनों साइड में चिपका लेगा। इसलिए कभी भी ऐसा स्क्रू ड्राइवर लीजिए या लोहे का कुछ भी रॉड वगैरह ले लीजिए, हाथ में पकड़ करके, मतलब डायरेक्ट मत पकड़िए, कहीं शॉर्ट आता हो तो आपको चुंबक नहीं रहे उससे ही चेक करना है। तो इसमें मैंने दोनों साइड में चेक किया, और इसमें हमारा जो मैग्नेट है वो फिलहाल में कंप्लीट बन रहा है। दोनों साइड में बराबर सेम होना चाहिए, एक साइड में बिल्कुल नहीं बन रहा है, नहीं चिपक रहा है। ये देखिए यहाँ पर काला काला आपको बिल्कुल वायर ये दिख रहा है, यहाँ से इसका जो ये रिवाइंडिंग है ये फ्लॉप हो चुका है, जल गया है। ठीक है, तो इसलिए हमें इसमें आर्मेचर नया चेंज ही करना पड़ेगा। तो मैंने कुछ इस तरह से ये आर्मेचर ले लिया है, और ये मॉडल नंबर के हिसाब से आपको मार्केट में मिल जाएगा।
आप जा करके ले सकते हो, या फिर आर्मेचर का इस तरह से सैंपल निकाल करके लेके जाइए, या तो इस वीडियो से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और जाके मार्केट से ले सकते हो। रेट यहाँ कोई क्लियर नहीं होगा, क्योंकि रेट मार्केट के हिसाब से हमेशा कम ज़्यादा होता रहता है, इसलिए मैं रेट के बारे में कुछ भी डिक्लेयर नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर इस तरह का कुछ आर्मेचर रहेगा इसका। तो चलिए, इसके जो आगे पीछे मतलब आगे की साइड में ही बेरिंग लगा है, पीछे का तो देखिए इसका बॉडी में ही है। इस तरह से ये बेरिंग रिमूवर पुलर से इसका जो बेरिंग है वो मैं इस तरह से निकाल लेता हूँ। और ज़रूरत का मेन सामान आपको रिपेयरिंग के लिए क्या क्या चाहिए उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना करके डाल दूँगा। कमिंग सून है, आपको ज़रूर डालूँगा बना करके वो भी वीडियो। तो इस तरह से हम इसका जो बेरिंग है इसको निकाल लेंगे। वीडियो को ज़्यादा स्किप मैं नहीं किया करता हूं, ताकि जो बिगिनर्स हैं, सीखने वाले हैं, उनको अच्छे से समझ में आ सके। ये देख लीजिए, यहाँ पर इस बेरिंग का नंबर, इसके ऊपर 6201 का जो बेरिंग है वो लगा हुआ है, और यही बेरिंग हम इसके अंदर फिट कर देंगे, क्योंकि बेरिंग हमारा जो है ये बिल्कुल सही है। नए आर्मेचर के ऊपर कुछ इस तरह से, और इसको जो हैंड प्रेसेस मशीन है उसके ऊपर रख के इसको फिट कर देंगे। इस तरह से हैंड प्रेसेस मशीन से हम इस बेरिंग को फिट कर देते हैं। चलिए, बेरिंग हमारा हो गया फिट। आके देख लेना है, बेरिंग अगर ख़राब हो तो बेशक आप नया चेंज कर दीजिए, क्योंकि आर्मेचर इतना महंगा खर्चा करके अगर इसके अंदर डाल रहे हो, बेरिंग में थोड़ी सी भी मिस्टेक है तो आपको आर्मेचर को वापस ख़राब कर देगी। इसलिए बेशक आप आर्मेचर को साथ में बेरिंग को चेंज कर दीजिए अगर थोड़ा भी मिस्टेक लगता है तो। और इस तरह से इसके ऊपर कुछ गियर के दांते में हम ग्रीस लगा देंगे। यहाँ पर डाल के एक बार घुमा के चेक कर लेते हैं इस तरह से कुछ। क्योंकि जिस जगह पर ये हमारा 6201 का बेरिंग सेट होता है उस जगह को भी देखना है कि कहीं ज़्यादा लूज तो नहीं है वहाँ पर, जिससे कि हमारा बेरिंग जल्दी ख़राब हो। इसमें बराबर है, उसको आर्मेचर को इधर उधर हिला के आप चेक कर सकते हो। ये कॉइल के ऊपर कवर लगा रहता है इस तरह का, ये कहीं देखना भूल से छूट नहीं जाए, ये डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारा जो कॉइल और आर्मेचर को है ना गर्म होने से बचाता है। पीछे की साइड से जो हमारा ये हवा खींचता है वो इस कवर के ऊपर टकरा के और उधर का उधर ही उसको ठंडा करता रहता है। इसलिए ये जो कवर है इसको डालना बहुत ही ज़रूरी रहता है। वैसे लगभग सभी मशीनों में यह पड़ा हुआ मिलता ही है, किसी मशीन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, किसी में वहीं भी रहता है। और देखिए, ये जो प्लास्टिक का निकला हुआ था इसको कुछ इस तरह से फंसाएंगे आप। वीडियो को आप यहाँ पर थोड़ी जूम करके भी देख सकते हो, ये अगर आपको ज़्यादा दिक्कत लगे तो। और इस तरह से कुछ इसको फिट करेंगे। अब इसको इस तरह से क्या फिट करेंगे, इसका जो आर्मेचर है
इसको हमको बाहर ही निकाल करके इसके ऊपर फिट करना पड़ेगा। और ये देखिए, ये हैंडल को कुछ इस तरह से कर देंगे, फिट करने में हमको आसानी मिलेगी। अब ये देखिए, यहाँ पर ये मैंने भी मिस्टेक किया था। इसको है ना, पहले बिना जो आर्मेचर के ऊपर से हमने नट खोला था ना, इसको खोले बिना ही मैंने इस मशीन को फिट कर दिया था। अब क्या है, यदि अगर मैं इसके ऊपर नट फिट करूंगा तो हमारा आर्मेचर तो घूमने लगेगा नट के साथ में, ठीक है। तो घूमने लगेगा तो फिर हमारा जो नट है वो बराबर टाइट नहीं हो पाएगा। ये मिस्टेक मेरे से खुद भी हुई थी और किसी भी नई मशीन में आपसे भी हो सकती है। इसलिए अभी इसको मुझे फिर से निकालना पड़ेगा। इसको फिट कर दिया यहाँ से। ये कुछ बेरिंग भी पड़ा रहता है इसमें पीछे, ये देख सकते हो आप बेरिंग को नज़दीक से। यहाँ से इस बेरिंग को यहाँ से इस तरह से इसके ऊपर मैंने फिट कर दिया। अब फिट करके इसके ऊपर नट भी तो कसना है, तो ये बेरिंग तो हमारा जब आर्मेचर फिट रहेगा उसके बाद ही फिट करेंगे इसको। ये देखिए, हमारा फिट होने के बाद में ये नट कुछ इस तरह से इसके ऊपर फिट करेंगे। और अब देखिए, मशीन को मुझे वापस खोलना ही पड़ेगा। ये भूल मेरे से भी हो गई थी। तो ऐसी बात नहीं है कि कभी बड़ा एक्सपर्ट भी थोड़ी बहुत मिस्टेक कभी कभी कर देता है। अब इसका नट टाइट करने के लिए मुझे इसको फिर से खोलना पड़ेगा। चलिए, कुछ इसको जिस तरह से हमने पहले खोला था उसी तरह से इसको फिर से खोल ले। और जो ऊपर वाला 10 नंबर का जो नट लगा हुआ है इसमें, उसको खोल करके और फिट करेंगे, क्योंकि आगे हमको पकड़ से पकड़ना भी पड़ेगा ना। हम उसको पकड़ के इसको थोड़ी टाइट करेंगे, तभी ना हमारा ये टाइट होगा। इसलिए यहाँ से इसको मुझे फिर से खोलना पड़ रहा है। तो ये मिस्टेक आप भी मत करना। इसलिए मेरे वीडियो को ज़रूर पूरा ध्यान से देखा करो। आप कोई भी वीडियो लो, आप पूरा का पूरा ही देखो, तभी आपको समझ में आ जाएगा। अब चलिए देखिए, इसको मुझे पकड़ करके जिस तरह से मैंने खोला था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि जैसे पाओ वैसे पकड़ से आप इसको पकड़ करके वो कर लो। आगे गियर के दांते भी बचाना है, तो थोड़ी हल्के से इस तरह से पकड़ो ताकि गियर के जो दांते हैं वो खराब नहीं हो। और कुछ इतना इसको फिट कर दो ताकि ये आगे चल के स्लिप नहीं हुए कि आर्मेचर घूमता रहे। तो इसको इस तरह से हम फिट कर देंगे, क्योंकि ये फिट नहीं रहेगा तो ये हमारा ऊपर का जो नट है ये हमारा यहाँ पर फिक्स आर्मेचर को पकड़ करके नहीं रहेगा। तो हमारा आर्मेचर है जो ऊपर नीचे थोड़ी हिलता रहेगा, घूमेगा जब तक। इसलिए हम उस नट को बराबर कसना है। चलिए, पीछे का कवर है, इस कवर को भी लगा देते हैं। कुछ यहाँ पर छोटे छोटे खड्डे जैसे रहते हैं, इसमें पहले इसको ऐसे फंसा देना है और बाद में ये पीछे की साइड में इसको आप फिट कर दीजिए, बड़े आराम से फिट हो जाएगा। ये जो नट मैंने खोला था
इनको वापस फिट कर देता हूँ। तो देखिए मैंने इसको इस तरह से कुछ फिट कर दिया। अब इसके जो 2 स्क्रू हैं, बॉडी स्क्रू, इनको 2 स्क्रू फिट करके और एक बार इसको चालू करके चेक करेंगे। चलिए इसका अभी स्पेशल कार्बन आता है, थोड़ी सेम कार्बन नहीं है अभी मेरे पास में, तो मैं अभी जो इसमें पड़ा हुआ है ऑलरेडी पहले से वही इसके अंदर डाल देता हूँ और इसको एक बार चालू करके देखता हूँ। देख लीजिए सीरीज में इसमें क्या है, पिस्टन कनेक्टर रहता है। तो ये आप देख सकते हो कि जिस तरह से पहले हो रहा था उस तरह से अभी नहीं हो रहा है। और इसमें क्या है सिर्फ कि जो कार्बन है वो इसमें चेंज करना पड़ेगा। तो मैं कार्बन मंगवा करके अभी इसके अंदर मशीन के अंदर चेंज कर दूंगा। जो इसका कार्बन है वो फ़िलहाल में मेरे पास में नहीं आया है, तो इसलिए मैंने जो पुराना कार्बन पड़ा हुआ है वही डाल दिया है, इसलिए बिल्कुल हल्का सा बता रहा है। और बाकी ये हमारा मशीन इस तरह से बन के तैयार। अब चलिए इसका जो बाकी का फिटिंग है वो भी इस तरह से फिट कर देते हैं। अब तो आप वीडियो आगे देखोगे नहीं क्योंकि अब तो सिर्फ फिटिंग ही बचा हुआ है, इसलिए वीडियो यदि अगर आपको थोड़ी बहुत अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। और उम्मीद यही करता हूँ कि जल्दी से आप 10K पहुँचा दो। 10K सब्सक्राइबर होते ही मैं एक ड्रिल मशीन का गिव अवे करने वाला हूँ। वो होगी एक्यूरेट कंपनी की, रिवर्स फॉरवर्ड दोनों, जिसके अंदर आएगा आपको और 13 mm आती है वो। तो लकी विनर कोई एक चूज करके और उसका पता वगैरह लेके उसको ज़रूर सेंड करूँगा। ये देखिए कुछ
ये भूल गया मैं फिट करना यहाँ पर। तो आपको भी कुछ भूलना नहीं। ये वीडियो बनाने के चक्कर से जल्दी जल्दी में कुछ ना कुछ कभी कभी भूल जाता है, क्योंकि मैं अभी अकेले ही हूँ और मोबाइल से ही ये वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। और आप सब लोगों का ऐसे ही यूट्यूब पे प्यार बना रहेगा तो आगे और भी जो वीडियो की क्वालिटी है उनको अच्छी करेंगे। तो इस तरह से कुछ आपको जैसे जैसे ही आपने मशीन को खोला है वैसे वैसे फिटिंग कर दीजिए। और कोई भी अगर दिक्कत लगती है, आपकी कोई क्वेरी है, तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। वहाँ पर हम आपसे चैट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर आप कमेंट छोड़ सकते हो। आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। इसके सभी स्क्रू फिट करके एक बार मशीन को और चालू करके देख लेंगे। और आप भी बहुत अच्छी तरह से मशीन को खोलिए, अच्छी तरह से उसको फिटिंग कीजिए ताकि मशीन है वो जल्दी ख़राब नहीं हो। और चलिए यहाँ से इसमें ग्रीसिंग करना भी बता देता हूँ। यहाँ से ये जो ऊपर के चारों स्क्रू रहते हैं इनको ओपन करके और इसके अंदर ग्रीस और ऑयल, अगर आपका डेली मशीन चलता है तो ग्रीस वगैरह क्या रहता है, सूख जाता है अंदर, तो थोड़ी सी ऑयल वगैरह डाल देते हैं इसमें, तो ग्रीस जो सूखा हुआ रहता है अंदर वो रिकवर हो जाता है और जो जीरो रिंग रहता है वो जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो इस तरह से कुछ यहाँ से ग्रीस और ऑयल इसके अंदर डाल सकते हो। चलिए चारों स्क्रू यहाँ से फिट कर देते हैं। चलिए एक बार चेक करके और देख लेते हैं। इस तरह से हमारा बनके रेडी है।